28। कह रहा है कि एनसीसी परेड के बारे में आप जानने करते हैं, और परेड में आप जनरली देखते ही होंगे या स्कूल में हम लोग को भी जब किसी काम के लिए 15 अगस्त ऐसे में जब घुमाया जाता है तो देखते हैं कि बड़ा भैया सब आगे पीछे रहते हैं और छोटा भैया सब आगे। तो इस तरह से एनसीसी परेड वाला जा रहा है। मान लें कि एनसीसी परेड का ही सब है लोग जो यहां से निकल रहा है। एनसीसी परेड इज गोइंग एट यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। ये जो यूनिफॉर्म है सब आदमी 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, मतलब 6 गुने 5/18 बराबर 5/3 मीटर पर सेकेंड से 5/3 मीटर पर सेकेंड से परेड और आदमी जा रहा है। थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री, एक ट्री है बेरी ट्री, मान लें एक ट्री है, ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग, जिस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। ये जो ट्री है इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, एक चिड़िया बैठी हुई इस पर एट ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर, और चिड़िया का जो हाइट है यहां से 12.1 मीटर। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास क्षण, द बर्ड्स ड्रॉप्स ए बेरी, ये चिड़िया ऊपर से एक बेरी गिराती है। विच कैडेट, इसमें से कौन सा कैडेट, गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट। विच कैडेट का मतलब है कि आपको डिस्टेंस बताना है, आप उस आदमी का डिस्टेंस बताइए। विच कैडेट का मतलब नाम नहीं बताइए कि कौन, आप उसकी दूरी बताइए कि हां से वो अभी कितना दूरी पर है वो कैडेट। विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म में से कौन सा कैडेट है जो इस बेरी को रिसीव करेगा, मतलब किसको मिलेगा, इसमें से कौन सा कैडेट इस बेरी को रिसीव करेगा, मतलब किसको मिलेगा। यहां से डिस्टेंस बताना है। देखना यह होगा कि जिस समय मैंने पूछ रहा है कि जिस समय बैरी यहां से गिरने वाली है, या बैरी जिस समय गिरा, चिड़िया गिराई जब वहां ऊपर से बैरी, उस समय वो आदमी कहाँ है, कितना दूरी पर है पेड़ से, जो कि उसको कैच करेगा या उसको रिसीव करेगा। इसका मतलब है कि जो है चिड़िया के द्वारा जो गिराया गया है बैरी, उसको यहां से यहां तक गिरने तक में उस कैडेट को यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए। जो यहां पहुंचा होगा, इसके गिरने के दौरान जो यहां से पहुंचा होगा उसी को रिसीव होगा वो। तो पहले उधर से गिरने का समय निकालते हैं कि 12.1 मीटर नीचे गिरने में बैरी को कितना समय लगा। 12.1 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरह से 12.1 इंटू 2/9.8 का वर्गमूल बराबर T। तो दशमलव खत्म, 11 गुने 11 121, और 2 बार कटेगा 49, तो 49 का 7। इस तरह से 11/7 सेकेंड। अब 11/7 सेकेंड में इसमें से कौन है जो वहां पहुंचेगा, वही। तो 11/7 सेकेंड बैरी को यहां से यहां गिरने में लगा। अब देख लो कितना दूरी जरूर होना चाहिए ताकि 11/7 सेकेंड में पहुंच जाए। तो लिखेंगे कि x बराबर 11/7 गुना कितना का स्पीड है, 5/3 का स्पीड। तो 11×5 = 55 और 7 21, तो 55/21।
2.619 मतलब 2.62 2.62 2.62 मीटर पर जो भी कैडेट है वो 5/3 के स्पीड से चलते चलते 11/7 सेकेंड में पहुंच जाएगा, जितना देर में बैरी ऊपर से नीचे आएगी। इसका मतलब वो आदमी अभी जो कैडेट है 2.62 मीटर अभी पेड़ से दूर है, जिसको बैरी रिसीव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 29 में। करे बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एक बॉल को ड्रॉप किया गया मतलब छोड़ा गया, एक बॉल को क्या किया गया कि छोड़ा गया, बस छोड़ा गया तो छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया बॉल को। इट इज इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, मान लो कुछ हाइट से छोड़ा गया लेकिन लास्ट का जो 6 मीटर है ना, इसको तय करने में इसे 0.2 सेकेंड लगा है। लास्ट का 6 मीटर दूरी तय करने में इसे 0.2 सेकेंड लगा है। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप, कितना हाइट से इसे गिराया गया, मान लो इस हाइट से गिराया गया, इसका मतलब इधर रह गया h-6, इधर हो गया 6 मीटर। ये डाटा दिया हुआ है सब सवाल में, हमें h का मान जानना है, g का मान 10 लेना है। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप, कितना हाइट से इसे गिराया गया। मेन तो डाटा यहाँ है कि लास्ट का 6 मीटर चलने में 0.2 सेकेंड लिया। एक सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा कि जब किसी बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप कराया जाता है, जब किसी बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप कराया जाता है तब वो जिसका जो वेलोसिटी हो जाता है v बराबर √2gh। जब किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप कराएंगे तो h हाइट नीचे जाते जाते उसका वेलोसिटी √2gh हो जाता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ का अगर हाइट h है तो यहाँ आते तो वेलोसिटी हो जाएगा √2gh। हम यहाँ का क्यों निकाल रहे हैं, हम यहाँ का निकालते हैं कि h-6 आते आते कितना वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, बोले √2gh-6। इतना वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक आते थे गेन कर लिया होगा। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं v² = u² + 2gh, आ जाएगा v बराबर √2gh। अब कहानी का सारांश इधर देखते हैं। मतलब इतना स्पीड से समझो कि कोई चलना स्टार्ट किया, यहाँ शुरू किया और तब 6 मीटर दूरी जाने में 0.2 सेकेंड लगता है। इतना वेलोसिटी से स्टार्टिंग समझ लो। इधर का पार्ट सॉल्व करते हैं कि 6 मीटर चलने में कितना समय लगा, इतना समय लगा। स्टार्ट कितना से हुआ था, बोले इतना से स्टार्ट हुआ और इतना दूरी तय करने में इतना सेकेंड लगा और जी का मान पता ही है 10। तो लिखते हैं कि s बराबर 6 हुआ s ut, ये हो गया u, आई हो गया t, ut प्लस हाफ g t²। s बराबर ut प्लस हाफ t²। तो 6 = √2gh-6 इंटू 0.2 प्लस 0.2 वही 10 गुना होकर के 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म तो बचेगा सिर्फ 0.2 और 6 में 0.2 जाएगा तो बचेगा 5.8 बराबर 2gh-6 का वर्गमूल अगुनी 0.2। अभी 0.2 से भागा पड़ेगा तो हो जाएगा 29 दूना 58 बराबर 2gh-6 का वर्गमूल। अभी रूट लेगा तो हो जाएगा स्क्वायर, तो 29 गुना 29 अब बटा 2 गुना जी का मान 10 और बराबर h-6। तो 29 गुना 29 बटा 20 कर लेते हैं हम। 29 गुना 29 बटा 20, 42 के आसपास आ रहा है, 42.05 42 ही मानते हैं बराबर h-6
इसलिए h बराबर 42 और 6 48 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 48 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑनटू ए सैंडी फ्लोर। बालू का एक सतह है, मान लो कि सतह बालू का है, सैंडी फ्लोर, बालू का एक सतह है, सैंडी फ्लोर। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉल को 5 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है, मतलब छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप। एंड पेनिट्रेट्स द सैंड। अभी जाकर के अंदर घुस गया, अंदर कितना? बोले 10 सेंटीमीटर। इसे बोलो तो 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ही अंदर बालू में धस गया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और आ गया रेस्ट में। गिरा था 5 मीटर ऊपर से। अभी 5 मीटर ऊपर से जब गिरा होगा तो 5 मीटर नीचे आते आते उसका वेलोसिटी हो गया होगा √2gh। इस तरह से देखें तो 2 g का मान 10, h का मान 5 बराबर 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से बालू में इंटर किया। अगर बालू के सरफेस की बात करें तो बालू के सरफेस में इंटर कर रहा है 10 के स्पीड से, और 0.1 मीटर चलते चलते ही रुक गया। तो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन द सैंड एज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म। तो बताइए इसका रिटार्डेशन क्या है? आप क्या समझ रहे हैं कि 10 के स्पीड से अंदर घुसा और 0.1 मीटर दूरी करते करते ही रुक गया। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं v², रुक गया तो 0² बराबर u² यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2 तो 2। a का मान तो पता ही करना है, लेकिन हमें पता है कि a का मान क्या होगा? माइनस है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज है। 10 से हो रहा है 0, 10 से हो रहा है 0, इसका मतलब एक्सेशन नेगेटिव है। और s का मतलब 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। तो a बराबर आ जाएगा 100 बटा 0.2, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर, और यहाँ वेलोसिटी हो गया 10। तो हम फॉर्मूला लगा दें v² = u² प्लस 2as, तो इसका मान 0.2। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन में हम लोग गलत कर दिए, तो यह जाएगा 1000 बटा 2 बराबर 500। 490 आ रहा है इसलिए क्योंकि 9.8 लेके बनाया गया होगा। हम यहाँ पर g का मान 10 लेके बनाए हैं 2gh में, इसलिए ऐसा है। तो 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर है। अब कि ऐसा सोचने में हमें लगता है कभी कभी कि रिटार्डेशन लिखा हुआ है तो फिर माइनस क्यों नहीं? रिटार्डेशन के कारण है तो यहाँ लिखे हैं माइनस। हम पहले ही यहाँ ले चुके हैं माइनस, इसलिए आंसर माइनस में नहीं आएगा। हम अगर माइनस से लिखने का मतलब क्या है? हम रिटार्डेशन समझ के बना रहे हैं। अगर यहाँ प्लस से लिखते तो हम समझते हैं एक्सीलरेशन, तब यहाँ पर आंसर आता -500। जब हम समझते एक्सीलरेशन और एक्सेलरेशन का आंसर आ जाए -500, तो एक्सीलरेशन -500 का मतलब रिटार्डेशन 500, रिटार्डेशन 500। एक्सीलरेशन को बोला कि -500 आया, तो क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बराबर 500। मतलब रिटार्डेशन का मतलब सिंपल ही होता है कि बता रहा है कि एक्सीलरेशन तो नेगेटिव में भी करेगा, बस डाटा बताओ कितना आएगा, ये हुआ रिटार्डेशन का मतलब। तो आंसर आएगा हमारा 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्या क्वेश्चन है? एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक एलिवेटर है, लिफ्ट, जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। एक एलिवेटर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। मान लो कि वह एक्सीलरेशन ए है। टू मेजर द एक्सीलरेशन, अच्छा, इसी एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन। एक पर्सन जो एलिवेटर के अंदर है, एक पर्सन जो एलिवेटर के अंदर है, ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। जिस समय एलिवेटर स्टार्ट हुआ, ठीक उसी समय इस एलिवेटर के अंदर एक आदमी एक कॉइन को छोड़ता है। ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन। ड्रॉप का मतलब फिर u बराबर 0। ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, मतलब कि जिस समय एलिवेटर चलना स्टार्ट हुआ उसी समय कॉइन गिरा। कॉइन का गिरना भी t बराबर 0 पर हुआ और एलिवेटर भी स्टार्ट हुआ मान लो कि t बराबर 0 पर। मैंने एलिवेटर जब स्टार्ट हुआ था, मैंने एलिवेटर का खुलना और सिक्का का गिरना, मैंने हम सिक्का इसे पकड़े हुए हैं, एकदम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे एलिवेटर खुलेगा सिक्का छोड़ देंगे। एलिवेटर जैसे स्टार्ट हुआ, सिक्का एकदम एक साथ छोड़ दिया गया। द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर। अभी कॉइन जो क्या था कि 6 फीट ऊपर था, ये 6 फीट ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप। जिस समय गिराया जा रहा था सिक्का को एलिवेटर के अंदर, यह मेजर करने के लिए कि एलिवेटर कितना एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, उस समय एलिवेटर के फ्लोर से सिक्का 6 फीट ऊपर था। The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. 1 सेकेंड के बाद, मान लो ये घटना से इस घटना तक पहुंचते पहुंचते 1 सेकेंड लगा। अब पता चल रहा है कि 1 सेकेंड के बाद ये जो सिक्का है फ्लोर पर आ चुका है। 1 सेकेंड बाद आ रहा है एलिवेटर अपना, तो धीरे धीरे सिक्का ग्राउंड पर गिरता जाएगा, फ्लोर की तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लिफ्ट पे जाकर गिर गया। इससे तो पता चलता है पक्का कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन सिक्का के एक्सीलरेशन से कम है, तब तो सिक्का जाकर पकड़ लिया लिफ्ट को, सिक्का जाकर के लिफ्ट के फर्श को पकड़ लिया, धर लिया उसको। इससे साफ पता चलता है कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन सिक्का के एक्सीलरेशन से कम है। चूंकि सिक्का तो ड्रॉप हो रहा है तो इसका तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सीलरेशन। चूंकि यहाँ फीट में सवाल है तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो। इसका मतलब एलिवेटर का जो एक्सीलरेशन है 32 से तो कम है, क्योंकि चला था दोनों 0 से ही। सिक्का इस फर्श से थोड़ा 6 फीट ऊपर था, लेकिन देख रहे हैं कुछ समय के बाद सिक्का फर्श को पकड़ लिया, कैच कर लिया, एकदम वहीं जाके एकदम चिपक गया है, फर्श से पर गिर गया है, मैंने फर्श को छू दिया है। इसका मतलब है कि लिफ्ट का तो एक्सीलरेशन कम है सिक्का से। कैलकुलेट फ्रॉम दीज डाटा द एक्सीलरेशन ऑफ द एलिवेटर। इन सभी डाटा से एलिवेटर का एक्सीलरेशन पता कीजिए। पता करते हैं। देखिए लिफ्ट का ही जो फर्श है, लिफ्ट का ही जो फर्श है, यहां से अगर यहां तक का काउंट करें तो मान लो कि लिफ्ट ने बाई डिस्टेंस ट्रेवल किया अभी तक, तो इस हिसाब से आप देखेंगे सिक्का के बारे में, सिक्का के बारे में, तो सिक्का 6 प्लस बाई डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड में।
जिस 1 सेकेंड में लिफ्ट बाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी 1 सेकेंड में सिक्का 6 प्लस बाई ट्रेवल किया। चूंकि आंसर फीट में है, हम बाई मीटर लेकर के कुछ बुढ़ों वाला काम हो जाएगा, फीट में ही लेते हैं, बाई फीट। तो 6 प्लस बाई फीट, सिक्का कितना चलेगा? 6 प्लस बाई फीट। आई दोनों काम कितना देरी में हो रहा है? 1 सेकेंड में। अगर आप एलिवेटर का समीकरण लिखना चाहते हैं, लिफ्ट का, तो आपको लिखना होगा कि एलिवेटर ने बाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 0 चलना स्टार्ट किया था, 1 सेकेंड तक चला है, इसलिए यूटी प्लस हाफ, ए का मान तो पता नहीं, और 1 का स्क्वायर। ये तो जानना ही भाई, ये तो एलिवेटर का प्रोसेस है। अगर कोई कॉइन के बारे में लिखना चाहता है तो लिखे कि 6 प्लस बाई बराबर यू इंटू टी प्लस हाफ 32 टी स्क्वायर। क्योंकि सिक्का तो गिर रहा होगा फ्री फॉल, तो जी का मान 32, तो बाई का मान यहां से आ जाएगा a/2, बाई का मान आ जाएगा a/2। हमें चूंकि ए का मान निकालना है, तो बाई का मान यहां पर रखते हैं a/2, तो 6 प्लस a/2 बराबर 16, तो a/2 बराबर 10, इसलिए a बराबर 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एलिवेटर के नीचे गिरने का जो तरीका है वो 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आने का है। ये तो पूछा जा रहा था कि एलिवेटर कितना स्टेशन से नीचे आ रहा है, 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31। तो इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 32 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 32 से, वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट्स का है। प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट्स के बाद कुछ क्वेश्चन लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के साथ।